वोटिंग परसेंटेज नीचे जाने का रुझान ये कह रहे कि लोग भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल दोनों से बच जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मिली भगत सामने आई है। 26,000 नौकरियां गए हैं। जो लोग काबिल है उनकी नौकरी को हिफाजत करना जरूरी है। तो पहली बात, जो अल्फाज ममता बनर्जी ने इस्तेमाल की है, उस अल्फाज पार्लियामेंट जो नई बनी थी उसके पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने इस्तेमाल किया था, एक कौम को पहचानने के लिए, चिन्हित करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो अल्फाज और जो लहजा है, वो अल्फाज और लहजा को अपनाया है। बंगाल में बाएं महाज और कांग्रेस का जो जोट है, अवाम में एक नई रोशनी, एक नई दिशा दिखाने की जो कोशिश की है, वो बहुत सफल होने वाली है। और मेजॉरिटी सीट बंगाल में बाएं महाज और कांग्रेस का जो जोट है उन्हें मिलने की गुंजाइश है। तो ये फर्स्ट फेज का जो चुनाव के रुझान है, उसमें हम ये जानकारी हमें मिलती है कि तकरीबन 62% वोट हुआ है। बंगाल का नॉर्मल ट्रेंड 75 to 80%। ये कम वोट होना इस बात का खुलासा करता है कि लोग वोट देना नहीं चाह रहे हैं। आगे के मुकाबले जैसे देते थे वैसे नहीं दे रहे। तो जनरली जब लो टर्नआउट होता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हुकूमत में हैं उनके खिलाफ जा रही है। मरकज में भारतीय जनता पार्टी है और रियासत में तृणमूल कांग्रेस है। वोटिंग परसेंटेज नीचे जाने का रुझान ये कह रहे कि लोग भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल दोनों से बच जाए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव के पहले जो मुद्दे उभर के आए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मिली भगत सामने आई है। दूसरी बात है जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है उसके खिलाफ जाने की सबसे ज्यादा जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार का मामला में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जिस तरीके से उन्हें हरकत में आनी चाहिए, बानिस्बत कोर्ट की हरकत ज्यादा रही है। और कोर्ट में बाएं महाज के लोग लड़ रहे थे। 26,000 नौकरियां गए हैं। जो लोग काबिल है उनकी नौकरी को हिफाजत करना जरूरी है। और जो लोग घूस दे के शामिल हुए उनको बर्खास्त होनी चाहिए। तो ये जो 26,000 नौकरियां जो बातिल हुए, जो रद्द किए गए हैं, ये 26,000 लोग हर गांव से, हर ग्राम से आपको मिलेंगे। तो हकीकत है हर गांव या हर ग्राम में इसका असर पड़ने वाला है। तो ये मामला तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाना है और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी हो गया। देखिए, दो चीज है। एक है कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में भी मूव किया, उन काम में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि सरकार के खुद के तरफ से अब तक इस नौकरी के मामले में जो लोग काबिल है, जो लोग जायज है, उनका नाम निकालने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। आप उल्टा तरफ से देखिए कि जो लोग घूस देकर के शामिल हुए थे, जो लोग दाखिला लिए थे, उनके नाम को भी पहचानने के लिए रियासती सरकार की तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ। किसी तरीके से वो लोग हरकत में नहीं आए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है, पहले तो कोर्ट तो ये सवाल करेगी कि आपने सरकार के हैसियत से आपने क्या कदम उठाई। तो वो तो काम सरकार को करना पड़ेगा। कोर्ट तो नहीं ये तय करेगा कि कौन काबिल है, कौन घूस देगी। ये तो सरकार के स्ट्रक्चर से आने की बात है। देखिए, 2016 साल में रिजू दत्ता सही बात कह रहे, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ही थे, तो वो हकीकत में सही बात कर रहे। शुभेंदु अधिकारी बनिस्बत तृणमूल कांग्रेस के मंत्री रहने के हैसियत से ये पूरा घोटाला को तृणमूल कांग्रेस के अलग लोग, तकरीबन अभी 30 न 35 लोग जेल में हैं, मंत्री से लेकर के उप मंत्री से लेकर के परिषद का जो चेयरमैन है, एमएलए है, तमाम लोग सभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए। तो इससे हम उससे सहमति कर रखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी इस मामला में जुड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस में रहते रहते वो इस मामला को अंजाम दिया है। तो ये बात रिजू दत्ता खुद कबूल कर रहे हैं। तो इसमें हमारी कोई दो राय नहीं, हम उससे सहमति पेश करते हैं। तो बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम की लड़ाई किस पार्टी से? देखिए, साफ है कि ये एक नजरियाती लड़ाई है। इस नजरियाती लड़ाई में
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो दक्षिणपंथी जो सोच के रहनुमा है उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज हम नहीं कह रहे, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई एक जगह में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दो कैंडिडेट हैं। ये हमारे जबान के अल्फाज नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है जिसे जिम्मेदारी दी गई है मीडिया के सामने में तृणमूल कांग्रेस के दलील पेश करने की, उनके जबानी ये बात है। और हकीकत में आज 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग तृणमूल कांग्रेस के पर्चा जमा दिए हैं, नामांकन जमा दिए हैं, लेकिन बानिस्बत आज भी असेंबली में बीजेपी के एमएलए हैं। वो पद उन्होंने वहां से इस्तीफा नहीं दिया है या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकार है। तो आपको ये बात का खुलासा हो जाएगा कि हम 2 साल 3 साल या 5 साल या शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं कर रहे, पुराने लोगों की नहीं बात कर रहे हैं। हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं जहां तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट एमपी इलेक्शन में बीजेपी का एमएलए का बाहैसियत जो पोजीशन है वो अभी तक रखा हुआ है। तो हमारा लड़ाई साफ बीजेपी आरएसएस के जो नजर के साथ एक साथ काम करते उन तमाम ताकतों के खिलाफ है और साफ बात में कहते हैं कि बीजेपी को अगर केंद्र में हराना है तो बंगाल में तृणमूल को हराना बहुत जरूरी है। सर, एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि मोहम्मद खलीफ कोट कटवा है। इस वर्ड को आप कहते हैं, इस सेंटेंस को कहते हैं? पहली बात, जो अल्फाज ममता बनर्जी ने इस्तेमाल की है उस अल्फाज पार्लियामेंट जो नई बनी थी उसके पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने इस्तेमाल किया था एक कौम को पहचानने के लिए, चिन्हित करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो अल्फाज और जो लहजा है वो अल्फाज और लहजा को अपनाया है और इसका मैं प्रतिवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि बंगाल का जो संस्कृति है, बंगाल का जो तहजीब है, इस तहजीब में इन अल्फाजों और लफ्ज़ों का कोई जगह नहीं है। इसीलिए उनके बातों पर मेरा पहला जो ये टिप्पणी ये है कि ममता बनर्जी को ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से उन्हें कोई भी अल्फाज या शब्द नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, लेफ्ट कांग्रेस को कितनी सीटें बंगाल में मिल रही? देखिए, पूरे बंगाल में अभी जो परिस्थिति है, जिस तरीके से हमारे रैलियां में लोग शामिल हो रहे, जिस तरीके से वो लोग मिल करके सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि बंगाल में हमने जो 22 से 23% पंचायत इलेक्शन में जो हासिल किया है, जिस तरीके से बालीगंज में हमने बीजेपी को पिछाड़ करके दूसरे स्थान हासिल करके सागरदिघी में बाएं महाज और कांग्रेस का जोट ने जीत हासिल की बाई इलेक्शन में, जो सबसे कड़ा इलेक्शन होता है, उस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि बंगाल में बाएं महाज और कांग्रेस का जो जोट है, आवाम में एक नई रोशनी, एक नई दिशा दिखाने की जो कोशिश की है वो बहुत सफल होने वाली है और मेजॉरिटी सीट बंगाल में बाएं महाज और कांग्रेस का जो जोट है उन्हें मिलने की गुंजाइश है। कलकत्ता में 2 सीटें हैं, साउथ और नॉर्थ, कैसे देखते हैं? देखिए, कलकत्ता के सीट जो नॉर्थ और साउथ में है ये कई दिनों तक तृणमूल कांग्रेस के पास रही है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस और बाएं महाज एक साथ मिलकर के नॉर्थ और साउथ लड़ रही है और जिस तरीके से हमने देखा है कि नॉर्थ की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट खुद तृणमूल कांग्रेस के पार्टी स्वीकार कर चुकी है, उसका जो असर है कलकत्ता साउथ में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक केंद्र मंत्री को अपने सिटिंग सीट से हटा करके कलकत्ता साउथ में भेज करके एक तरीके से वॉकओवर माला राय को देने की कोशिश की है। वो माला राय जिन्होंने पार्लियामेंट में आपका जो डिटेंशन सेंटर का जो किस तरीके से तैयार होना चाहिए, मरकज से गाइडलाइन के बारे में सवाल करती है कि रियासतों को डिटेंशन सेंटर का मॉडल गाइडलाइन भेजा गया है कि नहीं, ये सब सवाल की है। उस डिटेंशन सेंटर के पक्ष में जिनने अपना मन बना लिया है, पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉकओवर देने की कोशिश की है अपने कैंडिडेट को ऐलान करके। ये सब जो मिली भगत है ये कलकत्ता के आवाम के सामने खुलासा हो गया है और इसका असर आने वाले चुनाव के जो बैलेट बॉक्स है उसमें आपको दिखने को मिलेगा।